ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। समस्त सनातनी हिंदू भक्तों को हमारा वंदन। आप सबको सुखदेव सेवा संस्थान ट्रस्ट गुजरात की ओर से होली धूलेटी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब की बार होली विक्रम संवत 2081 फागुन सुदी 14 गुरुवार दिनांक 13/3/2025 के दिन उसका दिन है। गुरुवार के दिन होलिका दहन करने का समय शाम को 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक है एवं रात्रि को 11:30 से लेके 12:11 तक होलिका दहन का समय और विधि विधान बताया हुआ है। आप सबको होली धूलेटी की हमारी संस्थान की ओर से और सनातन भक्तों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कई हमारे हरि भक्तों ने हमको फ़ोन पर भी कहा और मैसेज पर भी सूचित कहा कि जो होलिका की कथा है वो हम सबको बताएं। होलिका की छोटी सी कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथाएं वर्णित की गई है। भगवान ने 10 अवतार भिन्न भिन्न रूप में लिया है। तो भगवान ने एक वराह का भी रूप लिया था। हिरण्याक्ष नाम का एक दानव था, उसको मारने के लिए परमात्मा ने वराह रूप धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप दानव वो भगवान से बहुत ही द्वेष रखता था। तो उसको उसके राज्य में पसंद नहीं था कि यहाँ पर कोई हरि की कथा करे या हरि का नाम लेवे। तो भगवान की लीला ऐसी प्रकट हुई कि हिरण्यकश्यप के यहाँ पर ही एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम प्रहलाद जी था। प्रहलाद जी जन्म से ही हरि कीर्तन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अखंड जाप किया करते थे। ये सब राज्य में प्रहलाद जी करते थे। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं आया तो प्रहलाद जी को मारने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के इन्होंने प्रयोग किए। तो उसमें सब उनके प्रयोग असफल हुए। तब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। तो होलिका ने कहा कि भैया आप चिंता न करो, ये कार्य मेरे पर छोड़ दो। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि आपको अग्नि जला नहीं सकेगी। तो होलिका ने कहा कि मुझे भगवान का वरदान है और आप ये मेरे पर छोड़ो। तो होलिका ने पूरे नगर में एक बड़ी होली बनाई जिसमें गोबर, काष्ठ, तेल, घी सब डाल के एक बहुत बड़ा काष्ठ का एक पहाड़ खड़ा किया और पहाड़ पर जाके वो बैठी और उसके पर प्रहलाद जी को अपने साथ में अपने गोद में बिठाया। और गोद में बिठाने के बाद होलिका ने कहा कि ये पूरा जला दो अब उसको। तो सब गांव वाले इकट्ठे होके, हिरण्यकश्यप भी वहाँ था, उनका पूरा राज्य के बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ थे। तो सब ने साथ में मिलके होलिका को जलाया। तो जलाने के बाद होलिका खुद स्वयं जलने लगी। प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने होलिका को कहा कि हे होलिका, तुम्हें वरदान मिला था भगवान का कि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकेगी, तुम कहीं पर भी फंस जाओ, तुम्हारा अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन तुमने तो खुद दूसरों के घर जलाने शुरू कर दिए, दूसरों को, बच्चों को ऐसे गोद में बिठा के जलाना शुरू किया, इसलिए तुम खुद जल गई हो। तो होलिका दहन का ये विधि विधान एक शास्त्रोक्त, ये शास्त्र प्रमाणित एक कथा है। तो रात्रि के समय पर होली को जलाना चाहिए। होलिका जलाने के बाद अपने शरीर को आतप करना चाहिए। होलिका के आगे पीछे चारों तरफ घूम के प्रदक्षिणा करनी चाहिए और होलिका में श्रीफल की आहुति देनी चाहिए। होलिका में घी की आहुति देनी चाहिए। होलिका का विधि विधान छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा बताया गया है कि छोटे बच्चों को ये शीतला जैसे रोग, कई सारे ऐसे वायरस जैसे रोग आते हैं, तो ये रोग
बच्चों के होलिका प्रदक्षिणा से मिट जाते हैं। तो सभी माता पिताओं को हमारी विनंती है कि आप अपने बच्चों को होलिका के दर्शन कराएं और होलिका की प्रदक्षिणा भी करें। होलिका की प्रदक्षिणा करने से आतप मिट जाते हैं, ताप मिट जाते हैं। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होलिका दहन करना चाहिए और असुरी शक्ति जो हमारे शरीर में जो प्रवृत्त कर रही है, जो वृत्तियाँ फैला रही है, वो सब होलिका दहन के दर्शन से, होली माता के दर्शन से वो सब नष्ट हो जाता है। ये इस प्रकार की एक विधि विधान की कथा है। आप सबको फिर से हमारी ओर से और सुखदेव सेवा संस्थान ट्रस्ट गुजरात की ओर से होलिका के दिन सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। होली धूलिटी महापर्व आप सबके लिए बहुत ही आनंदमयी बने। धूलिटी के दिन आप सब रंग बेरंगी चिन्हों के साथ में आप सबका बहुत ही मनोरंजन दिन बने। धूलिटी की और होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।